वो एक तो तूने गार्ड की ड्रेस नहीं पहन रखी और मैं कब से हॉर्न मारे जा रहा हूँ। कहाँ था तू? बेटा, हाथ उठाने से पहले कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूँ। वो गुप्ता जी ने मुझे बुला लिया था, वहाँ चला गया था, मैं आ रहा था। अरे तुम्हें क्या मिलता है, कभी गुप्ता जी गया कभी शर्मा जी गया। तुम्हें गार्ड की नौकरी लिया रखा है ना, तो गार्ड की नौकरी क्या करो। बेटा, वो गुप्ता जी के यहाँ विशेष फंक्शन था तो उन्होंने मुझे खाने पर बुला लिया था, तो वहाँ चला गया था। अरे ये क्या बेटा बेटा लगा रखा है? बेटा बोलने के लिए ना मेरा बाप मेरे घर पे है, तू मुझे सिर्फ सर बोल सर। ठीक है सर, मैं बाप को सर ही बोलूंगा, आइंदा से कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और तू मुझे एक बात बता, तेरी नौकरी यहाँ गेट पे है ना, तो ये लोगों के घर में क्यों घूमता रहता है? सर, अब सोसाइटी में सभी लोग एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अब मुझे कोई अगर काम बता देता है तो मैं उनको कैसे मना कर सकता हूँ? मुझे तो ड्यूटी के चक्कर में गाँव गए भी महीनों हो गए। प्रणाम पिताजी। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो, जीते रहो। अरे लेकिन तुम अचानक यहाँ? वो क्या है ना कि मम्मा ने बोला आपको गाँव है 2 महीने हो गए, एक बार मैं आपके पास मिल लूं और आपके हालचाल पूछ लूं। वैसे सब ठीक है ना यहाँ? सोसाइटी में तो सब लोग अच्छे हैं, बस तुम्हें छोड़ के। सर थोड़ा सा ऐसा ना, देखिए बेटा है 2 महीने से गांव से है, थोड़ा। अरे हाँ, अब तो तेरा बेटा आ गया है, अब तो तू तेरे बेटे के साथ टाइम पास करेगा। इतने दिन इन लोगों के साथ टाइम पास करता था, तुझे काम तो करना है नहीं यहाँ पे। अरे सर, ये आप क्या नौकरी करते हैं, कोई गुलामी नहीं करते। थोड़ा तमीज से बात कीजिए, उम्र तो देखिए आपके पिताजी की उम्र क्या है। अरे भाई, तुझे तेरे पिताजी की इतनी परवाह है ना, तो इन्हें तेरे घर ले जा, पर तू लेकर थोड़ी ना जाएगा, क्योंकि इसी तनख्वाह से तो तेरा घर चलता है। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी तनख्वाह से हमारा घर चलता है? अरे सर, आप शायद जानते नहीं इनके बारे में। ये फौज से रिटायर है, ठीक है, और इनको घर बैठना और आराम से बैठना पसंद नहीं है, तब यहाँ नौकरी करते हैं। और बोलते हैं कि सोसाइटी में कुछ अच्छे लोग हैं, उनसे मिलजुल लेता हूँ तो मेरा दिन निकल जाता है, व्यवहार बना रहता है सबसे, इसलिए यहाँ नौकरी करते हैं। और आप क्या सोचते हैं कि आपके पास एक फ्लैट है? अरे सर, हमारा गाँव में कोठी बनी हुई है आपसे बहुत बड़ी, तो मैं आपकी इस नौकरी की जरूरत तो नहीं है, बस ये तो मानते नहीं है, जिद बड़े हैं। अरे ओ होंगे, तुम बड़े होंगे तो कोई मेरे ऊपर नहीं हो। देखिए पिताजी, आप पूरी जिंदगी यहाँ नौकरी करने की सोच रहे हो और ये लोग आपकी इज्जत ही नहीं करते, क्या फायदा है इस नौकरी का? आप छोड़िए ऐसे और चलिए घर चलते हैं। आइए आप। अरे ठहरिए राधेश्याम जी, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, इस सोसाइटी को आपकी बहुत जरूरत है। और बेटा तुम भी रुको, राधेश्याम जी इतने समय से हमारे पास यहाँ काम कर रहे हैं और ये यही काम करेंगे। अरे अंकल, यहाँ रुक के करे भी तो क्या पिताजी, आपकी सोसाइटी के अंदर तो बदतमीज लोग रहते हैं, इतनी बदतमीजी करती हो क्या कम है? और ये देखो कैसे बदतमीजी किए जा रहे हैं। बेटा इसमें गलती सारी मेरी है, ये मेरा ही बेटा है। 4 किताब पढ़ने के लिए इसको मैंने विदेश का भेज दिया, ये तो सारा कल्चर ही भूल गया है ना, बड़े बुजुर्गों का लिहाज करना भूल गया। और मेरे बेटे को इस बात का पता भी नहीं है कि जब से राधेश्याम जी इस कॉलोनी के अंदर आए हैं, यहाँ पे कितनी सुख शांति रहती है मालूम है? पहले कितना गंदगी कचरा रहता था यहाँ पे, लोग इधर भी बैठ जाते थे, पार्किंग में गलती हो जाती थी। लेकिन जब से ये आए तब से आप बिल्कुल सुकून है, हम चैन की नींद सोच सकते हैं, चैन के साथ ले पा रहे। और मैं तो ये कहूँगा राधेश्याम जी, देखो जैसे ये आपका बेटा है ना, इसने आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए, मैंने इसे विदेश भेजने के बावजूद भी अच्छे संस्कार नहीं दे पाया, तो आप इसे अपना बच्चा समझ माफ कर दीजिए, वरना तो फिर मैं भी आपसे इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे लोग हैं, नया खून है, और अब आपके पास आए हैं तो संस्कार भी आ ही जाएंगे। मेरे बच्चे जैसा ही हो। ठीक है, तो आप लोग यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है बेटा? अब आप निश्चिंत होकर गाँव जाओ और समझो आपके पिताजी मेरे पास। ठीक है अंकल, अगर आप कह रहे तो मुझे विश्वास है। और पिताजी आप अच्छे से यहाँ रहिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। जरूर बेटा, खुश रहो खुश रहो।